मेरे चैनल नॉलेज विजडम क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े कॉस्मिक किनारे पर खड़े हैं। आपके सामने जो ओशन है वो तारों के बीच का एक बहुत बड़ा डार्क स्पेस है। इंसानों के इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम मानते थे कि हमारा सोलर सिस्टम एक अलग आइलैंड है। प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स वे यहीं पैदा हुए थे और यहीं रहेंगे। हमेशा एक प्रिडिक्टेबल कॉस्मिक डांस में हमारे तारे के चारों ओर घूमते रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कनेक्टेड है। हमने अब जाना है कि हमारे कॉस्मिक आइलैंड पर विजिटर्स आते हैं। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या है? इंटर का मतलब है बीच में, स्टेलर का मतलब है तारों से है। तो ये ऐसी चीजें जो स्टार सिस्टम्स के बीच की बहुत बड़ी खाली जगह में ट्रेवल करती हैं। वे हमारे सन की ग्रेविटी से बंधे नहीं हैं। अर्थ, जुपिटर, ऑर्ट, क्लाउड, ये वॉन्डरर्स बस गुजर रहे हैं। वे हमारे नेबरहुड से वन वे ट्रिप पर हैं। वे एक दूर अननोन स्टार सिस्टम से आते हैं, हमारे सन के पास से गुजरते हैं और फिर मिल्की वे गैलेक्सी के गहरे डार्क विस्तार में अपनी जर्नी जारी रखते हैं। वे कॉस्मिक मैसेंजर्स हैं जो अपने होम स्टार से सीक्रेट्स लेकर आते हैं। वे कॉस्मोस से अनमोल उपहार हैं। हमारे पहले कंफर्म विजिटर दूसरे स्टार सिस्टम से साल 2017 में आए। यह एक ऐसा पल था जिसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। हवाई में एक टेलीस्कोप, पैन स्टार्स सर्वे का हिस्सा जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए डिजाइन किया गया था, ने एक हल्की सी रोशनी का बिंदु देखा जो अविश्वसनीय रूप से तेज चल रहा था। पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण कॉमेट या एस्टेरॉयड था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसके रास्ते को ट्रैक किया, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत अजीब था। इसकी ट्रेजेक्ट्री हमारे प्लैनेट्स की तरह सन के चारों ओर एक बंद लूप नहीं थी। यह एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट थी, जिसका मतलब है कि यह इंटरस्टेलर स्पेस से आया था और वापस बाहर जा रहा था। यह हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के एक ऑब्जेक्ट के साथ हमारा पहला कांटेक्ट था। क्योंकि इसे हवाई के एक ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया था, इसे हवाई का नाम दिया गया ओमुआमुआ। इस नाम का सुंदर मतलब है दूर से आने वाला पहला मैसेंजर। और यह कितना अजीब मैसेंजर था। ओमुआमुआ छोटा था, शायद कुछ 100 मीटर लंबा, आकार सिगार आकार, छपटी पैनकेक, ये डार्क रेडिश था, घना और चट्टानी लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे यह सन से दूर जाता गया, यह धीरे धीरे तेज होता गया, जैसे कि कोई इसे हल्का सा धक्का दे रहा हो। यह उस तरह का आउटगैसिंग नहीं था जो हम कॉमेट्स से देखते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स के लिए एक दिलचस्प रहस्य बना रहा, जिस पर आज भी बहस होती है। फिर सिर्फ 2 साल बाद 2019 में यह पहर से हुआ। इस बार यह एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम गेनाडी बोरिसोव था, जिन्होंने क्रीमिया में अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेटरी से यह डिस्कवरी की। कॉस्मिक हंट जारी रहा और एस्ट्रोनॉमर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरा कंफर्म इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया गया और इसकी कहानी खगोलीय जासूसी के काम के साथ शुरू हुई, जिसमें खगोलीय डेटा को छांटा गया। ये ऑब्जेक्ट लाइव नहीं देखा गया था जब यह हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ। इसके बजाय इसे समय में पीछे देखकर ढूंढा गया। एस्ट्रोनॉमर्स एटलस नाम के एक पावरफुल सर्वे टेलीस्कोप सिस्टम द्वारा ली गई इमेजेस का एनालिसिस कर रहे थे। ATLS DAS एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसका काम हर कुछ रातों में पूरे आकाश को स्कैन करना है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना, खासकर वे जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। वे हमारे प्लैनेट के सेंटिनल्स हैं। 2022 से डेटा आर्काइव्स की समीक्षा करते हुए साइंटिस्ट्स ने एक अजीब ऑनऑर्बिट वाले ऑब्जेक्ट को फ्लैग किया। जब उन्होंने इसकी ट्रेजेक्टरी को समय में पीछे मैप किया, कैलकुलेशंस से पता चला कि यह हमारे सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर से आया था। इसका रास्ता स्पष्ट रूप से इंटरस्टेलर था। यह पहले ही सन से गुजर चुका था और सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था जब इसे रेट्रोस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा स्थापित नामकरण कन्वेंशन का पालन करते हुए इसे TI एटलस नाम दिया गया। 3I का मतलब है कि यह तीसरा कंफर्म इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और एटलस उस टेलीस्कोप सिस्टम को सम्मान देता है जिसने इसकी खोज को संभव बनाया। TI एटलस की खोज पहले 2 से अलग थी। 3I एटलस जैसे ऑब्जेक्ट की जर्नी को समझने के लिए हमें स्पेस में पाथवेज और ट्रेजेक्टरीज के बारे में सोचना होगा। कल्पना कीजिए कि आप धरती पर एक गेंद फेंक रहे हैं। ग्रेविटी उसे एक प्रेडिक्टेबल आर्क में वापस नीचे खींचती है। स्पेस में कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन फोर्स अलग हैं। सन की बहुत ज्यादा ग्रेविटी एक विशाल कॉस्मिक एंकर की तरह काम करती है,
प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, लोकल कॉमेट्स, इलिप्टिकल या ओवल शेप्ड ऑर्बिट्स को फॉलो करते हैं। वे सन से बंधे हुए हैं। उनका पार्ट एक बंद लूप है। वे हमारे सोलर फैमिली का हिस्सा हैं। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अलग तरह के पार्ट को फॉलो करता है। इसकी ट्रेजेक्टरी को हम हाइपरबॉलिक ऑर्बिट कहते हैं। इसे एक ओपन एंडेड कर्व के रूप में सोचें। डायग्राम दिखाएं। 3i एटलस ने सितारों के बीच युगों तक ट्रैवल किया। जैसे ही यह हमारे सोलर सिस्टम के पास आया, सन की ग्रेविटी ने इसे मोड़ना शुरू किया, लेकिन यह कैप्चर होने के लिए बहुत तेज था। इसलिए यह सन के चारों ओर स्लिंगशॉट की तरह घूमकर वापस चला गया। अब यह गैलेक्टिक वाइल्डरनेस में वापस जा रहा है। यह पार्ट फिर कभी हमारे रास्ते को क्रॉस नहीं करेगा। जब भी हमें स्पेस में किसी नए ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, तो एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या यह हमारी तरफ आ रहा है? क्या यह धरती से टकराएगा? एटलस सर्वे जैसे प्रोग्राम्स इसलिए बनाए गए थे ताकि हमें कॉस्मिक इम्पैक्ट से बचाया जा सके। आइए इस सवाल का सीधा जवाब दें 3i एटलस के लिए। जवाब है नहीं, यह धरती से नहीं टकराएगा। यह हमारे प्लैनेट के कभी भी करीब नहीं आया और अब यह हमसे दूर जा रहा है। हमारा प्लैनेट इससे सेफ है। एक राहत की सांस लें। हम इतना श्योर क्यों हैं? इसका कारण इसकी ट्रेजेक्टरी है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ऑर्बिट की कैलकुलेशन की और इसकी पूरी जर्नी को हाई प्रिसिजन में मैप किया। कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि इसका पेरिहेलियन धरती की ऑर्बिट से बहुत दूर था। यह हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा, पर इसका पार्ट धरती के पार्ट से टकराया नहीं। इसे हाईवे पर दो कारों की तरह समझें। एक ही एरिया में हो पर अलग अलग लेन्स में, वे नहीं टकराएंगी। 3i एटलस ने सन के सबसे करीब का पास कर लिया है और अब यह आउटबाउंड लेग पर है। इसका सोलर सिस्टम से एनकाउंटर खत्म हो गया है। जब भी तारों से कोई अजीब ऑब्जेक्ट आता है, तो हमारी कल्पना एक दिलचस्प सवाल से भर जाती है। क्या यह आर्टिफिशियल हो सकता है? क्या यह एक प्रोब? क्या यह एक खराब जहाज? क्या यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है? यह आइडिया जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित था, इसकी अजीब नॉन कॉमेट जैसी एक्सेलरेशन ने हॉवर्ड के एवी लोएब जैसे कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स को यह प्रपोज करने पर मजबूर किया कि यह एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का एक आर्टिफैक्ट हो सकता है। शायद हमारे सन की रोशनी से धकेला गया एक सोलर सेल। इस बोल्ड हाइपोथेसिस ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक दिलचस्प और इम्पोर्टेंट डिबेट शुरू की। तो क्या 3i एटलस भी एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है? अवेलेबल एविडेंस के आधार पर भारी साइंटिफिक कंसेंसस यह है कि यह एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। रहस्यमय ओमुआमुआ के उलट 3i एटलस एक टिपिकल कॉमेट की तरह ज्यादा दिखता और बिहेव करता था। डेटा हालांकि लिमिटेड है, लेकिन एक बर्फीले बॉडी के साथ कंसिस्टेंट है जो सन से गर्म होने पर गैस छोड़ रहा था। कोई अजीब अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन या अजीब लाइट सिग्नेचर नहीं थे जो आर्टिफिशियल ओरिजिन की तरफ इशारा करते। यह एक नेचुरल कॉस्मिक वॉन्डरर के प्रोफाइल में फिट बैठता है, जो किसी दूसरे तारे के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में पैदा हुआ और लाखों साल पहले गैलेक्सी में बाहर निकल गया। हालांकि पॉपुलर इमेजिनेशन व्हाट-इफ से मोहित रहता है। वे सुंदर, दिलचस्प, लेकिन पूरी तरह से नेचुरल कॉस्मॉस के टुकड़े लगते हैं।